कोई ट्रॉमा से गुजर रहा है। समटाइम ये होता है कि कुछ फिजिकल असॉल्ट भी होता है या फिर मेंटली असॉल्ट किया जाता है, तो वो ट्रॉमा एट द टाइम ऑफ मैरिज वो क्या ठीक होता है या फिर वो फॉरएवर लाइफ के साथ चलता ही रहता है? All of us should have our own journeys of healing before we get into any alliance with anybody. कुछ रिलेशंस में ये होता है कि कोई कपल है, राइट, और मेल और फीमेल कोई ट्रॉमा से गुजर रहा है हाँ। एट द एज ऑफ अर्ली एजेस, लाइक चाइल्ड, और समटाइम ये होता है कि कुछ फिजिकल असॉल्ट भी होता है या फिर मेंटली असॉल्ट किया जाता है, तो वो ट्रॉमा एट द टाइम ऑफ मैरिज वो क्या ठीक होता है या फिर वो फॉरएवर लाइफ के साथ चलता ही रहता है? Again, taking you back to that कि premarital counseling इसलिए भी important है। बट उस टाइम अगर तो पार्टनर ने नहीं बताया, राइट, खाली बहुत ये भी होता है। खाली कपल की नहीं। ओके, All of us should have our own journeys of healing before we get into any alliance with anybody. ओके, अगर देखिए हम फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल अब्यूज की जो बात करते हैं वो तो वो चीज़ें हैं जो जिनको बिग टी ट्रॉमा बोला जाता है और दे आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज ट्रॉमास, राइट? बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्मॉल टी ट्रॉमास ऑल्सो, traumas that happen on day-to-day basis. You know, traumas like trauma of neglect, where no parent was emotionally available for the child, एग्जैक्टली, right? Um, what happens as a result? The child becomes a parentified child. What happens as a result? That child does everything to please the parent and hence ends up becoming a people's pleaser. ओके, उसका impact क्या है शादी या उसका impact क्या है किसी relationship? So, in order to get rid of the trauma, or not get rid, rather, I would say, in order to heal from trauma, journey towards healing is very important. ओके, So we should be aware that whatever is happening or whatever is the thinking process, वो thinking process है क्यों? That is what we do in psychotherapy. ओके, You know, it is like a journey inward. So healing की जब हम बात करें तो हम बात करें that we are taking the responsibility and the ownership of these are the things that went wrong. These are the things that made me the person that I am. And it is my responsibility to heal from here and then head towards settling in life and marriage. ओके, जैसे जब मैं ये बात करती हूँ कि small t traumas और maybe trauma of neglect, तो हम ये देख रहे हैं कि when a parent or when both the parents are not available for the child in the formative years of life, right? What does the child learn? To do things by themselves. इंडिया में अगर बात कर लें, एक तो वहाँ पे पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बच्चों को सेटल करना है, राइट, तो सेटल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? जब पेरेंट्स बोलते हैं कि अपने बच्चों को सेटल कराना है, मुझे समझ में नहीं आता उसका क्या मतलब है। क्या वो ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा? ओके, सेटलमेंट की डेफिनेशन बहुत ही अलग है ना? इन द सेंस, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं समझ में आता कि सेटलमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि एडजस्टमेंट, मतलब शादी करना दैट मीन्स कि सेटल हो गया, हाँ, है ना? मतलब एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। है ना? तो उसका मतलब क्या है कि कॉमन कल्चर ना कि हस्बैंड wants a working professional. ओके, Husband's parents are very proud that they have a working professional. पर expectations क्या है कि काम भी करने जाए, फिर घर आकर सफाई भी करे और घर आकर खाना भी बनाए, right? For a woman that is adjustment, ओके, right? तो उससे expectations, मतलब मेरे को लगता है कि एक्सपेक्टेशन का बहुत ज्यादा रोल है ना जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, कि एक घर में डिफरेंट व्यक्ति की एक पार्टनर से एक्सपेक्टेशन क्या क्या ज़्यादा हो जाती है, या है ना? तो एडजस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि तुम आए हो घर, तुम्हें खाना बनाना है, मेल पार्टनर भी तो आके खाना बना सकता है घर पे, वो भी तो एडजस्टमेंट है। तो हम किस एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। वो प्रॉब्ली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है फिर कि एक ही व्यक्ति है जो सारे जेंडर रोल्स लेकर बैठा हुआ है और दूसरा नहीं कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए शादी में, एडजस्टमेंट तो हमें हर जगह करना पड़ता है। मेरे वर्किंग आवर्स आज ज्यादा हो गए, 10 घंटे की जगह मेरी 14 घंटे की शिफ्ट हो गई, तो दूसरा व्यक्ति एडजस्ट कर रहा है ना। सो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज कॉजिंग एनी हार्म टू दिस पर्सन जो एडजस्ट कर। उसकी वेलबींग, मेंटल वेलबींग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो एडजस्टमेंट करके। दैट इज
healthy adjustment rather than a complex. Okay. Thank you so much, man, spending time with us, and thank you so much to being here. Thank you, Rahul ji. Thank you. थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और आपको 3 चीज़ें करनी। फर्स्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाके, बिकॉज जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने वैल्यूएबल इंसाइटफुल गेस्ट आपके लिए ला पाएंगे। दूसरा, आपको हमारे पॉडकास्ट में अच्छा क्या लगा और अच्छा क्या नहीं लगा, उस मिस्टेक को हम दोबारा रिपीट ना कर पाएं। एंड थर्ड, ये पॉडकास्ट किसी एक इंसान से जरूर शेयर करना, बिकॉज वन कन्वर्सेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ। दिस इज राहुल सिंह साइनिंग आउट। हर हर महादेव।